बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ़ ज़ुबैर और आप देख रहे हैं शेफ़ ज़ुबैर किचन। मौसम है गर्म, हमने सोचा कोई स्पेशल हो जाए। आप दोस्तों की फरमाइश पे मैं बना रहा हूँ कुल्फ़ा फ़ालूदा और रबड़ी शरबत। बनना इंतहाई आसान, एक बार पिएंगे तो यकीनन बार बार पीने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम रख देंगे एक बर्तन, उसमें हम डालेंगे चीनी और कढ़ाई को बिल्कुल हम हल्की आंच पे रखेंगे और चीनी चम्मच के साथ हिलाएंगे। इसका कलर अगर देखा जाए तो ये ब्राउन आहिस्ता आहिस्ता होने लग जाते हैं, तो इनको हम टोटली ब्राउन करेंगे, इसको जलाएंगे नहीं। ब्राउन क्योंकि फालूदे और रबड़ी शरबत का कलर अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ब्राउन होता है। अभी इसी हालात पे हम इसको छोड़ेंगे। इस पे हम डालेंगे दूध। इससे ज़्यादा हम इसको ब्राउन करेंगे तो फालूदे का टेस्ट में फ़र्क आ जाते हैं। इसके ऊपर हमने डाल दिया दूध। दूध डालने से बाद चूल्हा बेशक तेज़ रख सकते हो, ये चीनी अच्छी तरीके से पिघल जाए इसमें, और साथ इसमें चम्मच भी लगाएंगे। मैंने इसमें टोटल 2 किलो दूध डाल दिया। इसको हम पकाएंगे, 2-3 उबालना आ जाए, उससे बाद फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। अभी हमने इसमें डाले इलायची पाउडर। उससे बाद हम डालेंगे इसमें चीनी, क्योंकि शुरू में हमने सिर्फ कलर के लिए डाला है। 1 कप हमने चीनी डाल दिया। आप लोग अपना मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हो, लेकिन 2 किलो के लिए मेरे अंदाज़े के हिसाब बहुत है, लेकिन हम कम इस्तेमाल करते हैं। आप लोग फिर भी इसको चेक करके कमी पेशी पूरा कर सकते हो। दूसरी साइड पे हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। 3 से 4 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाले। इस पे हमने बिल्कुल नॉर्मल पानी, गर्म पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। इसको करेंगे मिक्स। उससे बाद अगर देखा जाए दूध उबल रहे, उस पे हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और इसको हिलाएंगे, और इस टाइम हम चूल्हा ज़रा तेज़ रखेंगे। इसके साथ दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। ज़्यादा लोग इस पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करते और दूध ज़्यादा पकाते। वो इतना पका लेते 2 किलो से 1 किलो रह जाते और 1 किलो सूख जाता है। उसके साथ फिर दूध का क्वांटिटी भी कम हो जाता है। फिर भी फालूदा इसी तरह जूसी नहीं आते जिस तरह कॉर्नफ्लोर में आते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है। अभी हम इसको थोड़ा से उबाल देंगे। अगर देखा जाए ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुके हैं, उससे बाद फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको फिर एक दूसरे बर्तन में हम शिफ्ट कर लेंगे। हमारा कोशिश यही होगा, हम इसको स्टील या सिल्वर या शीशे के बर्तन में डाल देंगे। प्लास्टिक का बर्तन हम गर्म चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कढ़ाई हम खाली करेंगे। हमने दूसरे बर्तन पे सारा डाल दिया। आप देखिए इसी लेवल पे हम इसको छोड़ेंगे। अभी अगर देखा जाए आधा से ज़्यादा गाढ़ा हो चुके, तो जितना ठंडा होगा इतना ये और भी गाढ़ा होगा। हमने अभी इससे फालूदी के लिए भी वो अलग करेंगे। फालूदी के लिए जो स्वांचा होते हैं इस टाइम हमारा पास नहीं है, लेकिन मैंने एक प्लास्टिक का बोतल काट दिया और उसी पे हम लगा देंगे फालूदा। उसके दरमियान में मैंने एक स्टिक लगा दिया। पहला हमने ठंडा किए पंखे के नीचे और फिर उसके बाद मैंने फ्रीज़र में रख दिया। 2 से 3 घंटे के लिए हमने रख दिया। उससे बाद फिर हम इसको निकालेंगे। अच्छा, शरबत के लिए सबसे ज़रूरी तुख्मे मलंगा। तुख्मे मलंगा हमने एक बर्तन में डाल दिया, उसके ऊपर मैंने डाल दिया पानी। तो ये अगर देखा जाए तो ये थोड़ा देर भी पानी में पड़ा होता है तो ये डबल हो जाते हैं। तुख्मे मलंगा अगर देखा जाए गर्मी का तोड़ है, ये गर्मी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी हम इधर बनाएंगे सेविया। वही सेविया जो फालूदी में भी इस्तेमाल होते हैं और रबड़ी शरबत में भी। सबसे पहले हमने डाल दिया पानी 3 कप और कॉर्नफ्लोर 2.5 कप। तो इससे फिर बनाएंगे हम सेविया। ज़्यादा लोग कहते हैं हम फालूदा बना सकते हैं, लेकिन ये सेविया नहीं बना सकते। लेकिन इसका ये क्वांटिटी है, अगर आप एक मरतबा देखें तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उधर कढ़ाई में हमने पानी डाल दिया, वो गर्म हो चुके हैं। उससे फिर हमने ठंडा पानी में कॉर्नफ्लोर डाल दिया। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डालेंगे और चम्मच हिलाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही गाढ़ा हो जाते हैं।
ये टोटल 8 से 10 मिनट लगते हैं इसमें पकने में। जितना ये पक जाते हैं इतना इसके सेवियाँ अच्छे बनते हैं। अगर देखा जाए जितना हम इसको हिलाएंगे तो इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम है, अभी भी ये सही तैयार नहीं है, इसको हम थोड़ा सा टाइम और भी देंगे। इस पे हम चम्मच लगातार चलाएंगे। इसको अगर बगैर चम्मच के हम छोड़ देंगे तो ये फिर सही नहीं बनते। अगर इसको बनाएंगे, इसको फिर फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक कुछ नहीं होते, ख़राब नहीं होते। 1 हफ्ते बाद भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। लो जी, अभी हो चुके हैं तैयार। लेकिन सेवियाँ निकालने के लिए हमारा पास इसका स्वांचा नहीं है, लेकिन मैंने एक खाली बोतल ले लिया। दूसरी साइड पे हम इसके लिए पानी तैयार करेंगे। पानी इसके लिए ठंडा होना चाहिए, बर्फ़ वाला। अगर इसको फिर नॉर्मल पानी में हम डालेंगे तो ये उसी तरह नहीं बनते हैं जितना ये ठंडा पानी में बन जाता है। बर्फ़ भी हमने डाल दिया इसमें और इसके ऊपर अभी हम डालेंगे पानी। जितना ये ठंडा पानी में बन जाते हैं तो इतना ही ज़बरदस्त बनेगा। ये फिर एक खाली बोतल में हमने डाल दिया। इसके ऊपर हमने ढक्कन बंद कर दिया और अब ये सेवियाँ हम निकालेंगे इसी तरह ये ठंडा पानी में। ये सेवियाँ मैं थोड़ा सा नरम बनाता हूँ क्योंकि इसको मैंने इस्तेमाल करना है शरबत में। शरबत में जितना नरम सेवी हो तो इतना शरबत अच्छा और गाढ़ा बन जाता है। लो जी, सेवियाँ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। दूसरी साइड पे तुख्म मलंगा भी तैयार है। लो जी, अब सारा चीज़ें तैयार हो चुके हैं। अभी करेंगे हम इनको मिक्स। अगर देखा जाए तो ठंडा पानी का यही फ़ायदा है। देखो बिल्कुल उसी तरह पड़ा हुआ है। तुख्म मलंगा भी हमने मिक्स कर दिया और दूसरी साइड पे देखा जाए तो फालूदा भी। अच्छा, इस शरबत में हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बर्फ़ का, पानी का नहीं, क्योंकि ये सारा चीज़ें जब मिक्स हो जाते हैं तो ये अगर ठंडा ना हो तो इसका मज़ा नहीं आते। और हमने यहाँ लिए है मटका। मटके में हमने सबसे पहले डाल दिया फालूदा। ये अगर ज़्यादा देर तक पड़ा हो तो ये बिल्कुल सख्त हो जाते हैं फालूदी की तरह, लेकिन हमने शरबत में इस्तेमाल किए तो हमने फिर इतना देर के लिए नहीं रखा, सिर्फ ठंडा होने के लिए रखा है। इसका रेसिपी अगर देखा जाए बहुत सिंपल है, बहुत कम पैसों में इतना ज़्यादा शरबत घर में बन सकते हैं, तो हम घर में क्यों ना बनाएं। हमने जितना क्वांटिटी तैयार की इससे अंदाजे के हिसाब से 18 से 20 गिलास तक शरबत बन सकता है। उससे बाद हमने डाल दिया फिर तुख्म मलंगा। तुख्म मलंगा हमने डाल दिया तो इसके साथ शरबत और भी गाढ़ा हो जाता है। फिर उससे बाद हम डालेंगे इसमें बर्फ़। बर्फ़ जितना ज़्यादा हो इतना मज़ेदार होगा। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ बिल्कुल हम एंड पे डालेंगे, उससे बग़ैर ये शरबत मुकम्मल नहीं है। अभी हम करेंगे इनको मिक्स। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, उसके साथ ही पानी बन जाते हैं और पानी जब बन जाते तो इसका मज़ा नहीं होते। इसको इसी लेवल पे छोड़ेंगे। आप इसको बना के घर में फ्रिज में रख दें, 1 हफ्ते के लिए ये ख़राब नहीं होते। किसी टाइम भी आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप उसको भी पिला सकते हो और ख़ुद भी पी लें, बहुत कम टाइम में। शुरू पे जो हमने चीनी डाला था उसका कलर जब ब्राउन हो गया, अगर देखा जाए तो इसका कलर बेहतरीन आ चुका है। सबसे पहला मैं इसको चेक कर लेता हूँ। चीनी जो मैंने अपने बराबर डाला है मुझे तो सही लग रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो। अगर कमी पेशी होगी, ज़्यादा लोग चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो फिर आप लोग अपना मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हो। अभी हमने काजू, पिस्ता और बादाम बिल्कुल बारीक कटिंग किए और वो भी मैंने इसमें डाल दिया।
जितना भी इसमें ड्राई फ्रूट हो तो ये इतना ज़बरदस्त है बनता है। तो उससे बाद फिर मैंने गिलास में डाल दिया। दोनों गिलासों में मैंने शरबत डाल दिया और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से फालूदा। वाह ज़बरदस्त, देखें ना फालूदा भी ऊपर आ गया और नीचे शरबत थी और भी गाढ़ा बन चुका है। और इसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। और बार बार मैं यही कहता हूँ, बहुत सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने दूध डब्बे वाला इस्तेमाल किया है, आप लोगों के पास खुला है तो बिल्कुल बेहतरीन खुला दूध से भी बन जाता है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ये तो हमने शरबत चेक किए, हमने फालूदा रखा था फ्रिज में और उसको हमने ज़्यादा टाइम लगाया है, 5 से 6 घंटे। 5-6 घंटे बाद उसको हमने निकाल दिया और इसको निकालेंगे हम छुरी की मदद से और ये भी चेक करेंगे जी कैसे बन गया। दूध एक किस्म बन जाते हैं और उससे फिर आप 2 किस्म चीज़ें बना सकते हो। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है। उसी टाइम भी आप काजू बादाम डाल सकते हो और अभी भी ऊपर लगा सकते हो। और ये इतना बेहतरीन बन जाते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। लो जी, सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ। यकीनी इंतहाई बेहतरीन बन चुका है, बिल्कुल नरम। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।